श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आचार्यस्तु अपोह धारणा कुशल, वो सब जो है देख रहे थे हम लोग वहाँ पर। तो आचार्य का जो लक्षण के बारे में बता रहे हैं, आचार्य कैसा होना है वो बता दी है, और उनमें क्या नहीं होना चाहिए दुर्गुण, तो वो भी कह दी है। तो कह के दोष वर्जित है करके जो है आचार्य का निर्णय कौन करेगा ये सब कुछ? तो कर नहीं सकता, नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए जितना जो है होता है। इसलिए मैं पहले भी बताया था, हम लोगों को जो है ये परीक्षा करने के लिए, गुरु को परीक्षा करने के लिए हम लोगों के अंदर क्षमता नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एक महात्मा जो है, जैसा रामकृष्ण परमहंस जो है बताते हैं उनका शिष्य को, तुम जो है परीक्षा करो मुझे बोल के, परीक्षा करने का जो है वो एक सिक्का को जो है काट के नीचे रख दिया है, तो उनको शौक लगा है बोल के कहानी बताते हैं। बात क्या है, वो सिक्का जो है मेरे पास आके रखिए, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मैं लेके पॉकेट में डाल दूंगा शायद। बात क्या है, हर एक जो उदाहरण दूसरे में फिट नहीं होता है, और हमारे अंदर वो सक्षमता भी नहीं है। एक बार जो है एक रहस्य यहाँ पर आए थे, वो क्या है, वो पूर्व में स्कूल का टीचर थे, और स्वामी जी के स्वामी जी को जो बहुत साल से जानते हैं, तो स्वामी जी मुझे उनको वहाँ हम लोग कोठी में जब बैठे थे, स्वामी जी उनको जो है मिलवाए थे और बताए ये जो है बहुत दिन से वेदांत पढ़ रहा है बोल के मुझे बताए थे। तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं बोला अच्छा हाँ 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 ठीक है, वेदांत कोई पढ़ रहा है तो अच्छा ही है। तो ये जो व्यक्ति है तो तुरंत उत्साहित हुआ, स्वामी जी जो है उनको प्रोत्साहन करने के लिए कुछ दो बात बोल दिया, ये तुरंत उत्साहित हो गया है और जो है बोलने लगा, मैं ऐसा हूँ तैसा हूँ वैसा हूँ, मैं जो है ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा परंपरा संप्रदाय कुछ नहीं देखता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ और जो भी अच्छा लगे उनमें उसको ले लेता हूँ, जो बुरा है उसको छोड़ देता हूँ। मैं तब तक चुप रहा, तो चुप था, हाँ हाँ ठीक है बोल के। ये जब बोलने लगा तब जो है मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो जो बात शब्द प्रयोग करने वाला शब्द ही अनर्थ शब्द है। आपको कैसा मालूम है, क्या मालूम है क्या सही है क्या गलत है बोल के तय करने के लिए? ये सब क्या है, ये गुरु के पास जाके पढ़ने का जो धैर्य होना चाहिए, जो समर्पण बुद्धि होना चाहिए, वो रहने वाला नहीं है। मैं ऋषिकेश में भी देखा था, यहाँ प्रारंभ करेंगे मगर घूमते घूमते आप देखेंगे तो हजारों गुरुजी के पास जाके पढ़ के आए होंगे, सबको फेल करके, सबको फेल कर देंगे। तो जब मैं पढ़ रहा था वहाँ पर ऋषिकेश में, मुझे भी बोल रहे थे आपको यहाँ रहना नहीं चाहिए, आप काशी में आइए, काशी में बहुत व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है, वो है ओके। जब यहाँ पर से जो है कुछ उखाड़ नहीं सकता हूँ, काशी में क्या करूँगा मैं वहाँ? तो स्थान क्या है वो विशेष नहीं है, कहाँ से वो आ रहा है वो विशेष नहीं है, उसमें क्या क्षमता है वो विशेष है। मतलब आप जो है जो गुरुजी के पास, जो ये गुरुजी है, ये जो है वेदांत जानता है, उतना व्यवस्था में आप प्रवेश कर दिया तो हो गया है, आपको आगे कुछ परीक्षा करने का जरूरत नहीं है। वह आपको जो है ठीक ढंग से कोई भी गुरु मान लिया तो, किसी को भी गुरु मान लिया तो, और गुरु का पद को वो गरिमा समझता है तो, उनमें गुरुत्व है तो, गुरुत्व है तो, क्योंकि सब में वह एक अक्षर कम हो जाता है, तो इसलिए जो है वो गुरुत्व है तो क्या है, वह अपना जो यहाँ पर बता रहे हैं, अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी जो है वो स्वीकार, वो जानते हैं इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। एक स्थिति पे स्वयं जो है आपको दूसरे के पास भेज देंगे, तुम्हारे लिए वो स्थान ठीक है बोल के। ये हमेशा होता रहता है, मेरे लिए तुम्हारे लिए ये नहीं है, मैं नहीं हूँ, तुम्हारे लिए वो स्थान ठीक है। जब ये दुनिया भर के लिए जो है गुरु बन सकते हैं, तो क्यों नहीं खुद जो है उनको अपना शिष्य बना ले?
तुम्हारे लिए ये स्थान ही ठीक है। हर एक के लिए, स्वामी जी के लिए जो है यहाँ पर आने का प्रेरण कहाँ से हुआ है, वैसे ही है। वैसे ही जो है उनको भी जो यहाँ भेजे थे उनको भी प्रेरणा, यहाँ नहीं है तुम्हारा स्थान जो है उत्तरकाशी में बैठे हैं तुम्हारा गुरु। तो ये सब जो है वो लोग जो उसका जो गरिमा, उस बात का जो गरिमा जानते हैं, वो लोग का जो है स्वभाव ऐसा ही होता है। जो दुकान खोल के रखे उनमें उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो आप जो है या तो वो आपको फेल कर देंगे या आप उनको फेल कर देंगे, तो समझ में आ जाएगा क्या है कैसा है। तो कुछ विषय जो है परीक्षा करना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। थोड़ा झेलना है, थोड़ा चुप रहना है, बस उतना ही है। क्योंकि आप नहीं उसका कारण क्या बता रहा हूँ मैं, आप जो है किसी गुरुजी को फेल कर दिया बोल के जो है दूसरा जगह पे जाके बोलना नहीं चाहिए। तो क्योंकि आप एक समय पे जो है उनको गुरु मान रखे हैं, तो आप जो है अपना जो उनके बारे में जानते हैं और मतलब वो पूर्व गुरु भाई समझ लीजिए, उन लोगों के साथ वार्तालाप कर सकते, वो भी दोषयुक्त है, वो भी नहीं करना चाहिए। तो हम कभी कभी वार्तालाप उनके साथ हो सकता है, मगर तीसरे के पास कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर जो है आपको आगे भी बताते हैं, क्या है स्पष्ट कह रहे हैं टीका में, पहला ही पंक्ति जो आप प्रश्न पूछ रहे उसके जो उत्तर वहाँ पर है, देखेंगे वहाँ पर भी एक विचार करेंगे। ऊहापोह, तो ये सब जो है अच्छा गुण, गुरुजी में क्या गुण होना चाहिए वो बता दिए। और आगे जो है जो दुर्गुण, वो क्या क्या वो नहीं रहना चाहिए, वहाँ पर भी जो है दोष वर्जित करते आदि पद से जो है अन्य जो भी दोष आप मानते हैं वो भी जो ले लेते हैं। यहाँ पर अन्य दोष आप जो मानते हैं वो ले लेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए शास्त्र अनुसार जो दोष है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ विषय ऐसा बताएंगे आजकल का समुदाय में जो है आपको ये लगेगा ही नहीं है। तो एक आश्रम बना रहे हैं गुरुजी, आश्रम बना रहे हैं। अभी उस आश्रम को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पहले तो है राजा महाराजा देते थे। तो अभी व्यवहार जो है, व्यवहार में बहुत से ऐसा विषय जो है वो कटकता है। आप उसको लेके मापदंड नहीं करना चाहिए, ये बता रहा हूँ मैं। उसको मापदंड रूप में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि जो है आप उसमें मापदंड मतलब, क्योंकि कहीं पर एक चर्चा आया था, कुछ नहीं है, सामान्य एक विषय है। जिस आश्रम जो है एक महात्मा ने बनाया है, उस आश्रम में एक विदेश से आया हुआ, भारतीय है, विदेश से आया हुआ वहाँ से गुजर रहा था। तब जो है उनका बच्ची या बच्चा जो भी है उनको वॉशरूम यूज़ करना है, बाथरूम जाना था। तो ये लोग इस आश्रम के अंदर प्रवेश करके, सामने ही मंदिर का आश्रम है, वहाँ गए नहीं, इस आश्रम में प्रवेश करके हाँ बच्ची को जो है ऐसा हो गया थोड़ा। तो आश्रम में जाके वॉशरूम जैसा, मतलब वो जो है सुलभ शौचालय क्या, हाँ तो ठीक है, ये आ गया है, पूछ लिया। और जो वहाँ का नौकर है बाहर जो बैठे, वो क्या जानते हैं, ऐसे ही समझेंगे ये क्या है, इसको सुलभ शौचालय इसके लिए खोल के रखा तो दूसरा कोई तीसरा कोई आएंगे बोल के, तो उन्होंने मना कर दिया है। ये बाद में जाके विदेश में बैठ के लिख रहा है, ये लोग हमारा पास भीख मांगने के लिए आता है, और ये छोटी सी जो है हमारे लिए नहीं कर सकते हैं। भीख मांगते वक्त तुम तो भीख नहीं दिया है, बात करने के लिए तुम जो है पहले पैसा दिया और भीख मांगने के लिए आया, मैं भीख दिया था बोल के पूछने के लिए। और वो महात्मा को जब दिखाया, उनको तो पहले ही टेंशन थे, तो ये है वो हम लोग उसको जो है उत्तर देना है। मैं बोला उत्तर क्या देंगे आप, वो कौन है आपको मालूम नहीं है, आप वहाँ जाने वाले भी नहीं हैं, फिर तो उत्तर दे के क्या समाधान देंगे वो, ये सब उत्तर देने का योग्य ही नहीं है। तो इनको सब उपेक्षा ही करना चाहिए। तो ये बात भी आता है, तो आपको जो है मापदंड ये सब करेंगे, तो इसलिए वो सब विषय में जो है आजकल का जो कारणवशात कुछ करना पड़ रहा है, कुछ प्रवृत्ति जो है सन्यासियों में भी हो गया है। भी सन्यासी लोग जो है आश्रम में स्वयं पाक कर रहे हैं,
सन्यासी लोग जो है आश्रम में स्वयं पाक कर रहे हैं, खुद का खाना खुद बना रहे हैं। सन्यासी के तो अधिकारी नहीं है, तो कैसा आप जो है अग्नि का प्रयोग करेंगे? वहाँ कहाँ से भीख मांग के जाएंगे? वो पहले तो व्यवस्था था, हर एक घर में जो है भिक्षा देना अनिवार्य होता था। अभी भिक्षा के लिए आप जाएंगे तो हाथ पैर तो ठीक ही है, भिक्षा के लिए आ गए हो, सुनना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। और दक्षिण में जैसा तमिलनाडु में स्थान में तो वो जो भगवान का जो विरोधी लोग और जो है अन्य मतावलंबी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जहाँ पर वहाँ पर तो बात ही नहीं है। बीच में कल बता रहे थे, कल का हम लोग चर्चा में कल हो रहा था, इनका जो तिरुवन्नामलई में एक नागा बाबा जो है उनको बुला के कुछ हो रहा, कुछ का कार्य हो रहा था, तो लोकल में कोई जाके कंप्लेन कर दिया पुलिस से, यहाँ पर एक नंगा बाबा है। तो उनको जो है वहाँ से पैक करके बाहर भेजना पड़ा उनको, पुलिस को, तमिलनाडु से बाहर आंध्रा उनको भेजना पड़ा। ऐसा स्थिति है, ऐसा हालत है। तो कुछ कुछ विषय जो है समूह का आज का हिसाब से जो है देख के उसमें जो है हम दोष नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें भी जो है बहुत लोग देख रहा हूँ जो कट्टरपंथी कुछ लोग हैं, तो उन लोगों का प्रवृत्ति कैसा चलता है, कुछ लोगों का जो कट्टरपंथी है उसके कारण जो है उन लोगों का चलता है। अभी भी कुछ लोग जो 100 साल के पुराने जैसा जीते थे वैसा जो है जीने का प्रवृत्ति आज भी कर रहे हैं, नहीं ये नहीं कह सकता हूँ मैं, बिल्कुल है उनका अभी भी प्रवृत्ति। मगर फिर भी कुछ कुछ विषय में जो है उनको बोलो, उनको आने के लिए बोलो, फ़ोन तो ये नहीं कर रहे हैं मगर दूसरे किसी से तो कर रहे हैं, वो हो रहा है ना आज का भी व्यवहार। तो कुछ में मतलब वो फ़ोन करके किसी से बता रहे हैं, मतलब उनको जो है नीचा देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम लोगों का जो है कहाँ पर कुछ अच्छा ये गलत हो सकता है, ये गलत है, ये गलत है, मतलब कुछ गलत ढूंढने का प्रवृत्ति है, उसमें आपको गलती ही दिखाई देगा, तो वो नहीं करना है। इसलिए क्या कह रहे हैं, ये सामान्य जो दोष है दंभ इत्यादि, आपको दंभ ये है, ये दंभ ही है इनका जो है, ये गर्व ही है, आपको कैसा मालूम है? किसी किसी को आपका जो है महाराज श्री का जो है जीवन चरित्र में ही देखे होंगे, किसी किसी को जो है वो उत्तर देते वक्त बहुत कड़क होते, उत्तर इतना मतलब महाराज श्री को ऐसा देखा ही नहीं है, कैसा इनको उत्तर दिया, कड़क उत्तर। तो ऐसा कड़क उत्तर जैसा रमन महर्षि का जीवन में, मुझे मालूम नहीं है महाराज श्री का जीवन में क्या है, रमन महर्षि का जीवन में एक प्रश्न किसी ने प्रश्न किया था, तो मतलब वो भगवान वहाँ से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो पहाड़ में पत्थर के ऊपर बैठ के, दक्षिण में पत्थर के ऊपर बैठना मतलब सामान्य विषय नहीं है। कपड़ा डाल के बैठने से भी जो है वो पत्थर इतना, वो भी अग्नि है, वो अग्नि पर्वत है वो, और उसमें बैठ के वो तपस्या कर, किसको दिखाने के लिए? रमन महर्षि आते वक्त ये बैठा है, तो रमन महर्षि नज़रअंदाज करके वहाँ आके बैठ गए हैं। तो ये वो सत्संग, जहाँ पर सत्संग कमरा है उस कमरे में आके बैठ के कुछ बोल रहा है, तो रमन महर्षि उनको जो है ऐसा इसका कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे करके बता रहे हैं, नहीं वो है ऐसा है, वो ऐसा करने से हाँ हाँ, उनका बात को काट दिए हाँ हाँ बोल के। तो लोग जो लिख रहे हैं या जो उसके बारे में बात कर रहे हैं उस घटने के बारे में, तो बता रहे रमन महर्षि का ऐसा प्रवृत्ति कहीं देखा नहीं है, उनका बात जो है तुरंत काट दिए हाँ हाँ बोल के, बस उसी से उत्तर बंद और उनको देखना भी बंद हो गया। रमन महर्षि ये कैसा हो सकता है प्रश्न पूछेंगे, तो रमन महर्षि का जीवन में ही क्या गलत नहीं लिखे क्या? तब भी लिखे हैं, अब भी बताते हैं। तो बात क्या है वो सब आपको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ रमन महर्षि को, अब रमन महर्षि का समय में हम नहीं थे बोल के लोग जब कहते हैं, तब मैं बोलता हूँ मैं जो है बहुत पुण्यशाली हूँ, मैं तब नहीं था। कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है, आप उस समय में रहते तो पुण्यशाली कहना चाहिए, उस समय में नहीं है उसके लिए पुण्यशाली कैसा होते हैं? तो मैं उस समय में रहता तो शायद ढोंगी है, हम भी दोस्त निकालते, ढोंगी है, केवल कॉपिन पे कि किसको ड्रामा दिखा रहे देखो बोल के मैं भी बोलता था शायद। तो ये नहीं है, अच्छा है, कम से कम पाप नहीं किया है ना उसके कारण, तो वो पाप ही है।
तो ये सब जो है हम एक सामान्य विषय, सन्यासी कल जो विचार करते वक्त परमहंस सन्यासी क्या है, कुछ जगह वो सब का देखने का जरूरत नहीं। कपड़ा में सन्यासी है, नमस्कार, बस हो गया। आपको जो है उनके प्रति कोई द्वेष भावना का जरूरत ही नहीं है। आप उनको जो है स्वीकार कर रहे हैं, नहीं स्वीकार कर रहे हैं, इसमें कोई उसका जो है भेद देखने का जरूरत नहीं है। वो महात्मा है, सन्यासी है, बस उतना ही देखना है, उतने मात्र देखना है, दूसरा कुछ नहीं है। तो इसलिए ये सब जो है यहाँ पर इसलिए आगे भी कह रहे टीका में, अन्यत्र भी बहुत जगह पे आया है। वो जो गुणदोष आदि जो है आपका, ये जो कल बताया था मैंने, भगवत गीता में जो है शुद्ध प्रज्ञ का लक्षण बताते वक्त स्पष्ट कह रहे हैं। आगे जो है इसके बारे में बता के ये चेकलिस्ट कहते हैं, मतलब इसमें क्या क्या इनमें है। अच्छा ठीक है, ऐसा करके देखने का कोई जरूरत नहीं है। सामान्य रूप से श्रोत्रिय है, वो ही मुख्य है। ब्रह्मनिष्ठ आप उसमें परीक्षा कैसा करेंगे? जुकाम तो नहीं है तो है आप थर्मामीटर लगा के चेक कर दो, इतना ब्रह्मनिष्ठ में जो है वो ब्रह्म में निष्ठ है बोल के, नहीं हो सकता है वो बात। तो इसलिए क्या है, आप श्रोत्रिय क्या, तो यहाँ पर आगे अगला पृष्ठ में जो है आपको श्रोत्रिय का जो है वो विषय विचार करते वक्त टीका में क्या कह रहे हैं, वो अंतिम पंक्ति एकदम अगले पन्ने में जो है 12वां पृष्ठ में जो है अंतिम पंक्ति, अनेन विशेषेण गुरोः सांप्रदायिकत्वं शिष्येन अन्वेषणीयम् इति सूचयति। बात उतना ही है, बात उतना ही है। ये सब गुणों से क्या बता रहे हैं? दूसरा कुछ नहीं बता रहे। उनमें ये गुण है क्या, आपको क्या मालूम है वो क्यों, किस प्रकार में, किस परिवेश में वो किया है, हम तो तय नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही है, गुरोः सांप्रदायिकत्वं शिष्येन अन्वेषणीयम इति सूचयति। उतना ही हम लोगों को करना है, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी विद्या ठीक है, ये आ गया है, उनमें ये सब गुण है, ये स्वीकार भी कर लीजिए। अभी क्या करना है, तो उसके लिए कह रहे हैं केवल पर अनुग्रह प्रयोजन है, केवल पर अनुग्रह प्रयोजन है। बहुत ही मुख्य प्रयोग कर रहे हैं ये भगवान भाष्यकार जो है, इतना सामान्य प्रयोग नहीं, क्योंकि वहां पर जो बता रहे ऊहापोह इत्यादि करके अनुग्रहादि अंतिम शब्द में प्रयोग किया। अनुग्रह मतलब जो आया है शिष्य, उनके प्रति दया करके, उनको जो उपदेश करके, उनको जो बाहर निकालने का जो प्रवृत्ति है उसके बारे में कह रहे हैं। तो अनुग्रह करने के जगह पे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पारा अनुग्रह। अनुग्रह तो स्व के लिए नहीं हो सकता है, पारा के लिए हो सकता है, वो तो स्पष्ट है। तो उसमें भी केवल शब्द प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर टीका में आप आगे जाके देखेंगे तो अगला पन्ने में जो है टीका जब आता है, केवल को जो मुख्य विषय रूप में उसको ले रहे हैं, केवल शब्द को मुख्य रूप में ले रहे हैं। तो इसलिए केवल पर अनुग्रह प्रयोजन है, दूसरा कुछ प्रयोजन नहीं है, क्योंकि पहले भी बता चुके हैं धनादि लोभ से आप इस विद्या को देना नहीं है, वो स्पष्ट है। क्यों विद्या को देना नहीं है, उससे भी बड़ा है ये, तो वो बता दिया। विद्या उपयोग, तो अभी क्या करना है उनको, अनुग्रह प्रयोजन में विद्या उपयोगार्थी पूर्वोपदेशेत। विद्या का जो उपयोगी विषय है उसको पहला हम लोग जो है सामान्य रूपेण क्या उपदेश देते हैं, सामान्य विषय बता के तत्पश्चात सूक्ष्म विषय पे प्रवृत्त करते हैं। अभी ये जो शिष्य आया है इसको सब प्रकार से तैयार कर चुके हैं, सब प्रकार से तैयार कर चुके हैं। अभी यहाँ जो है सीधा तत्व का स्वरूप बता रहे हैं, श्यामालम तत्व का स्वरूप जो है उसको एकदम लग जावे, तो इसलिए सीधा तत्व का स्वरूप बता रहे हैं। क्या है, सदैव सौम्यदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्, और यत्र नान्यत् पश्यति आत्मैव सम, सदैव सौम्यदमग्र आसीत्। सृष्टि के पहले सत्मात्रता अभी भी वही है, बात वही है, हो गया। तो एकमेव अद्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम, तीनों शब्द से सजातीय विजातीय स्वगत भेद आदि जो है निवृत्त कर दिए हैं। शायद यहाँ पर ये यहाँ पर वाक्य को बताते वक्त केवल जो है वाक्यों को बताओ ये बात नहीं कहा है, ये तात्पर्य नहीं निकालना है, वाक्य का तात्पर्य को बताना है, वही जो है यहाँ पर ऐसा वाक्यों को, इस वाक्य को नहीं है, ऐसा वाक्यों को लेके इसका तात्पर्य क्या है उनको समझाना है। तात्पर्य समझाने से ही जो है मतलब यहाँ एकमेव अद्वितीयम, जिसमें जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है, वैसा तत्व। तो कहाँ है वो तत्व,
वही सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, सृष्टि के पहले वही था। अभी ये जो है वो क्या है, वाचारंभण विकारो नाम धीयम इत्यादि स्वरूप में जो उसको सिद्ध करके यत्र नान्यत पश्यति, और आगे जो उसको दृढ़ करने के लिए यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत जानाति स भूमा करके भूमा विद्या का जो विषय है उसको बता रहे हैं। आत्मैवदम सर्वम, तब भी जो है दूसरा कुछ नहीं देखता है, दूसरा कोई नहीं सुनता है, वही भूमा मतलब देखना सुनना ही वर्जित है क्या? तब कह रहे आत्मैव इदम सर्वम, ये सब जो भी है ये सब आत्मा ही, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद कह रहे हैं आत्मा ही इदम सर्वम, मतलब तब आत्मा अलग अलग हो, एक एक क्रम जो है बढ़िया है। पहला जो है उनको उपदेश क्या कर रहे हैं, इस सृष्टि के पहले वही था एकमेव अद्वितीयम रूप में। तो उसके बाद जो है सृष्टि के पश्चात जहाँ पर नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति, तो देखना ही नहीं है क्या? देखने से भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि आत्मा एव इदम सर्वम, ये सब आत्मा ही है। तो आत्मा ही है मतलब आपका जो एक और गड़बड़ आ गया है। तो आत्मा नाना है, आत्मा तो बहुत है, ये सब आत्मा ही है बताने से आत्मा एव इदम सर्वम, तो सर्व शब्द सर्वनाम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, मतलब ये इतना आत्मा है क्या? तब कहते हैं आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, आत्मा ही इसके पहले सृष्टि के पहले फिर वापस लेके आके वही बता रहे हैं। बता के क्या है? सर्वम खल्विदम ब्रह्म, निश्चय कर रहे, ये निश्चय रूप से ब्रह्म को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं है इत्यादि वाक्य। एक मात्र नहीं, ऐसा जो भी वाक्य है इस अद्वैत स्वरूप को जो है स्थापित करने के लिए प्रवृत्ति हो सकता है, वो सब वाक्य को जो है बताना है। इसलिए बता रहे आत्मिक प्रतिपादन पराह श्रुति ही पूर्वम उपदिशेत, आत्मिकत्व का प्रतिपादन करने वाला जो भी श्रुति है उसको पहले उनको जो है उपदेश करना चाहिए। बहुत बढ़िया है। तो एवं आचार्य कृत्यम उक्त्वा तस्य लक्षणमाह, आचार्य क्या करना है उसको बताने के पश्चात आचार्यस्तु इति करके आचार्य का लक्षण कह रहे हैं। आचार्य का लक्षण ये तो बहुत ध्यान दे के समझने वाला विषय है। तब कह रहे हैं ये तच्च मुख्य विषय है, ये तच्च तत्व जिज्ञासुना अधिकारिणा एवं विध आचार्यः उपगंतव्यः न अन्यदृशः इति दर्शयितुम, न अन्यादृश इति दर्शयितुम, मतलब ये किस लिए बता रहे हैं आपको? तत्व जिज्ञासुना, तत्व जिज्ञासु किस प्रकार का है? अधिकारिणा तत्व जिज्ञासुना, वो भी विशेषण दे दी है। जो अधिकारी तत्व जिज्ञासु है वो क्या करना चाहिए? एवं विध आचार्य उपगंतव्य, इस प्रकार का आचार्य जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है वैसा आचार्य को जो है आप वैसा आचार्य के पास आप जाना है। श्रोत्रिय तो हम जानते हैं, पहले ही बताया, श्रोत्रिय तो जानते हैं, ब्रह्मनिष्ठ आपको जो है समझ में नहीं आता है, मगर उनका जो वाक्य प्रयोग है वो ब्रह्म को छोड़ के दूसरा कुछ उसका सत्य का स्वीकार कर रहे हैं क्या, वहां से ही आप अनुमान कर सकते हैं, दूसरा कुछ रास्ता नहीं है। तो ये ठीक है। तब आचार्य, इस प्रकार का आचार्य आप आचार्य के पास जाना है, और यहां पर कृत्य मुक्त्वा तस्य लक्षणमाह बताए है। तो इस लक्षण वाला आचार्य के पास जाना है, तो तब आचार्य के लिए भी तो उपदेश हो गया। ये आचार्य भी एवं गुण विशेषण विशिष्ट होना चाहिए। आप पहले क्या बताए थे? शिष्य के जो स्वरूप बताते हुए 8 गुण बता दिए हैं, 8 गुण उनमें लगना चाहिए बताए हैं। नहीं तो गुरु को जो है वो 8 गुण लगवाना है, उनको समझाना है और उनको जो है ग्रहित करवाना चाहिए। तो वैसा अभी जो बताए हैं ये स्वरूप भी जो है शिष्य देखना है क्या है। ये जो लक्षण बताए हैं वो लक्षण सब वो गुरु में है कि नहीं, गुरु में भी ये लक्षण होना ही चाहिए। तब कह रहे हैं न तो, ये और भी मुख्य है, न तो आचार्येण एवं विध गुणेन भवितव्यम इति नियोगः क्रियते। यहाँ वेद जो है या उपनिषद जो है या आचार्य का जो भी वाक्य है यहाँ पर नियोग नहीं है, ये होना चाहिए बोल के विधि नहीं कर रहे। तुम आचार्य हो तो ये सब तुम में होना चाहिए,
वो विधि नहीं है। विधि क्यों नहीं है? तो कह रहे हैं तस्य कृतार्थत्वादि द्रष्टव्यम, वो कृतार्थ है। को विधि को निषेध है, श्रुति स्वयं जो है भाग रही है उनसे, तो उनमें विधि भी निषेध भी दोनों प्रवृत्त नहीं हो सकता है। इसलिए क्या है, सामान्य आप शिष्य के लिए जो है सामान्य रूप में ये समझने के लिए एक 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 एक, एक प्रकार का जो उपलक्षण मात्र बताए है, एक द्योतन मात्र है, ये लिंग नहीं है। ये पक्का ऐसे ही होना चाहिए, इसको जो है आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इति द्रष्टव्यम, क्योंकि आप जब जाते हैं उस समय उनका जो है व्यवहार दूसरे किसी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा होगा, तब उसको देख के आप जो है गलत अर्थ निकाल देंगे। तो वो नहीं बनना चाहिए। इसलिए भगवान जो है राम तीर्थ जी जो है यहाँ पर बहुत स्पष्ट कर रहे हैं, क्या है, आचार्येन एवं विध गुणेन भवितव्यम इतु न तो नियोग क्रियते, वहाँ नियोग नहीं कर रहे हैं, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। इति कृता, ठीक है। शिष्येन, तो यहाँ ऊहापोह विचक्षण इत्यादि जो बताए थे, वो ऊहापोह इत्यादि क्या है, तो उसका स्पष्ट कर रहे हैं, क्या है, शिष्येन अणुक्तस्यापि ऊहनम ऊह। ऊह मतलब तर्क, आप जो है वहाँ अनुमान करके समझना है। अनुमान क्या करना है यहाँ पर, ऊहापोह विचक्षण मतलब शिष्य में बताए थे वो तर्क पड़ा हुआ होना चाहिए, तब जो है वो समझना चाहिए अपने आप। जो भी बताया नहीं है, जो भी समझाए नहीं, उसको भी जो है अनुमान करके समझ लेना चाहिए। तो वो सही समझा या नहीं सही समझा, वो देखने वाला बात गुरु के ऊपर है। तो वो गुरु कैसा, क्योंकि ऊहापोह विचक्षण उनके लिए विशेषण दे के आए हैं। तो यहाँ ये गुरु में ऊहापोह क्या है, वो जब समझ रहा है ये कैसा पकड़ रखा है, उसको सही रूप से समझा कि नहीं है। तो इसलिए क्या है, शिष्येन अणुक्तस्यापि ऊहनम इति ऊहः। यहाँ मैंने जो बताया नहीं उसको वो स्वीकार कर रहे, वो दूसरा बात है। वो जो बताया नहीं उसको भी समझना है, जैसा लिंग ही बताए थे, मुखादि लिंग ही, तो वो उसके द्वारा जो उनको समझना चाहिए। उपदेश समसमयम शिष्य प्रतिपत्ति अनुकूल अपूर्व युक्ति कल्पनम वा, या ऊहः मतलब क्या है, ऊहः तर्क, तर्के ऊहः तर्के, ऐसा जो है लोग तर्क अर्थ में लेते हैं। तर्क अर्थ में लेने से क्या है, उपदेश समयम, जब उपदेश करते हो शिष्य को, तब शिष्य समसमयम, उपदेश समसमयम, उपदेश समय उपदेश समसमयम दोनों अधिक व्यत्यास है। हाँ, तो उपदेश का उसी समय जो है, उपदेश के समय ही क्या है, वो जब उनको समझाते हैं तब वो समझाने के लिए जो युक्ति देते हैं, युक्ति देते मतलब उसको समझ में आवे जैसा, वो युक्ति, मतलब युक्ति तो हमेशा होता ही है, युक्ति तो हमेशा होता ही है। मगर आप जो है जैसा ब्रह्म के बारे में कहते हो, क्या कह देते, ब्रह्म कैसा है आप जो है देख नहीं सकते, उसके समान कुछ नहीं है, मगर अनुभव कर सकते हैं। जैसा बिजली, तार में बिजली जा रहा है, उसको आप देख नहीं सकते हैं, सब जगह पे है, और उसको छूने से शॉक लगेगा। अभी ब्रह्म को छूने से शॉक लगेगा क्या, ऐसा जो है उसका दृष्टिकोण जा सकता है, उसका दृष्टिकोण जा सकता है। तो इसलिए उसको जो बात यहाँ पर ब्रह्म के बारे में स्थूल मनन इत्यादि रूप में जो बताया है, उसको वो कैसा समझे, उस दृष्टिकोण में उसको समझने का सक्षम होना चाहिए। वही यहाँ पर शिष्य प्रतिपत्ति अनुकूल, प्रतिपत्ति ज्ञान, शिष्य ज्ञान अनुकूल अपूर्व युक्ति कल्पना, सामान्य युक्ति नहीं, अपूर्व युक्ति। पहले जो आप कहीं सुना नहीं है वैसा एक कहानी बता के उसको समझाओ, कि पहले जो जानते उपयोग नहीं किया हुआ वैसा तर्क बता के उनको समझाओ, जैसा वैसा तुमने देखा है ना वैसा ही यहाँ पर है। कोई उदाहरण, तो जैसा जो है कल बता रहे थे, बहुत अच्छा अपूर्व प्रयोग था वो बोल के, क्या है, 50 साल बिल्डिंग निर्माण करने के लिए 50 साल हुआ था, 3 ही दिन साफ। तो प्रत्यक्ष उदाहरण, ये जो है सब लोग जानते हैं, इस उदाहरण को जो है मैं नहीं किया था, ये सब लोग जानते हैं। उस उदाहरण को उस समय वहां पर स्थापित करना, वैसा जो है उपदेश समसमयम शिष्य प्रतिपत्ति अनुकूल अपूर्व युक्ति कल्पनम, वही जो है ऊह, उस अर्थ में भी ले सकते हैं। ठीक है। अपोह, अगला शब्द अपोह, शिष्यस्य मिथ्या ग्रहण अपाकरण सामर्थ्यम।
पहले ऊ से जो है वो कैसा समझा है, सही समझा कि नहीं, ये ठीक से पकड़ा नहीं बात, तो समझ लेना चाहिए ऊह से। तो करके उपदेश समय जो है उसको शिष्य से मिथ्या ग्रहणम, वो गलत समझ रखा है, तो वो ऊह से समझ के उसको क्या करना चाहिए, अपाकरण सामर्थ्यम, उसको निवारण करने का जो सामर्थ्य उसको अपोह कहते हैं। अपोह निवारण, ऊह तर्क है, अपोह निवारण। तो उसमें जो है जो पकड़ा है वो सही पकड़ा, वो जो पकड़ा है वो पूर्ण रूप से पकड़ा नहीं है, वो सब समझ के उसको जो है निवारण करना है। मतलब उसका जो संशय और विपर्य जो भी है उसको समझना है पहले ऊह से, और उसको अपोह से निवारण करना चाहिए। सिद्धांत प्रतिपक्ष निराकरण सामर्थ्यम वा, या तो अपोह को जो है सिद्धांत का जो प्रतिपक्ष है, सिद्धांत वेदांत सिद्धांत में जो भी प्रतिपक्ष है, जो भी प्रश्न वहां उठता है उसको सब निवारण करने का सामर्थ्य ही वो है। यहाँ पर इस सब का जो है प्रयोग का तात्पर्य क्या है, वहाँ पर केवल जो है रटंत विद्या करके जो आया है उनमें जो है वो कुशलता नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए क्या है, बुद्धि का कुशलता भी वहाँ पर मुख्य है, क्योंकि समझाना है तो उसका भाषा में समझाना है। जो गुरु है उनका अपने भाषा में समझाने से शिष्य को जो है वो समझ में कैसा आएगा, तो शिष्य को जिस भाषा में समझ में आवे वैसा भाषा प्रयोग करना ही गुरु का वहां पर श्रेय है। तो उसीलिए कह रहे हैं सिद्धांत प्रतिपक्ष निराकरण सामर्थ्यम वा इति। तो ठीक है, आगे ग्रहणम, ग्रहण का तात्पर्य क्या है, शिष्यकृत प्रश्न आक्षेप वाक्यार्थानाम सद्यो अवधारण सामर्थ्यम। तो शिष्य जो है कोई प्रश्न पूछ रहा है या कोई संशय उठा रहा है, वहां पर प्रश्न ही नहीं होना चाहिए, वहां प्रश्न का ही जरूरत नहीं है। वहां पर क्या कह रहे हैं, शिष्य कृत प्रश्न आक्षेप, वहां पर ऐसा कैसा हो सकता है, उनका संशय है, तो आक्षेप नहीं कर रहा है, वो संशय उठा रहा है। तो कभी कभी संशय रूप में होता है, कभी कभी जो है उसके लिए वो खंडन प्रयोग भी हो सकता है। वो ऐसा वहां तो हम लोग देखे थे, ऐसा कहाँ से हो गया है, तो आक्षेप। तो इसलिए कह रहे हैं प्रश्न भी हो सकता है, आक्षेप भी हो सकता है। तब ये किस आधार से ये प्रश्न पूछ रहा है, हमेशा तर्क पढ़ते वक्त, तर्क करते वक्त एक ही विषय को जो है समझना है। तर्क करते वक्त या तर्क पढ़ते वक्त एक ही विषय को सोचना है। क्या है, आप प्रश्न का उत्तर कभी ढूंढना ही नहीं चाहिए। जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर कभी ढूंढना नहीं चाहिए, क्योंकि आप प्रश्न का उत्तर दे दिया तो भले दे देंगे, मगर जो है आगे एक और प्रश्न, क्योंकि प्रश्न का जैसा जो है आपका जो चिकित्सा शास्त्र में क्या बताता है, जो लक्षण बाहर दिखाई दे रहे उसको लक्षण को दबाने का जो है दवाई नहीं है, लक्षण का कारण क्या है उसको अन्वेषण करना चाहिए। लक्षण का कारण जब तक निवारण नहीं होता है, ये लक्षण को दबा देंगे दूसरा, उस लक्षण को दबा देंगे तीसरा, कुछ तो प्रवृत्त होते रहता है। तो इसलिए ये एक प्रश्न पूछा तो इस प्रश्न का सब पीछे एक कारण होना चाहिए, क्यों ये संशय इसको हो रहा है वो ढूंढना चाहिए। ऐसा संशय होने का कारण क्या है, वो संशय का बीज को समझ के, इसलिए जो है जब भी वहां पर बताते हैं तब जो है संशय का बीज है ये बोल के जो है स्पष्ट करते हैं हम लोग। तो इसलिए संशय का बीज क्या है उसको समझ के वही कह रहे हैं, प्रश्न आक्षेप वाक्यार्थाना, उस वाक्य का तात्पर्य जो भी है उसको सद्यो अवधारण सामर्थ्यम, तुरंत जो है वो समझना चाहिए। अच्छा ये यहाँ से आ रहा है, मतलब ये तर्क के आधार पर यहाँ प्रश्न कर रहा है, ये पूर्व मीमांसा के आधार पर ये प्रश्न कर रहा है, ये सांख्य के आधार पर प्रश्न कर रहा है, या नास्तिक के आधार पर प्रश्न कर रहा है। प्रश्न नहीं है, प्रश्न के पीछे जो छुपा हुआ वो विषय को भी समझना है साथ साथ, क्योंकि आप प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो ब्रह्म सत्य ईश्वर है कि नहीं, वेदांती से प्रश्न पूछ रहे ईश्वर है कि नहीं, वेदांती क्या उत्तर देवे, ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। तो ये उसके लिए सही उत्तर है क्या, वो अभी पीछे कहां से आ रहे हैं, भक्ति से आ रहा है, ईश्वर नहीं है उसका भक्ति को खंडन कर रहे हैं। ऐसा जो है किसी का खंडन भगवान स्वयं जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
तो इसलिए वहां पर पहले ईश्वर मतलब ईश्वर का अस्तित्व पूछ रहे, मतलब यहाँ पर किस कहाँ से पूछ रहा है, तो उसको समझ के वो जो अपोह से उसको क्या करना है, ईश्वर मतलब क्या तत्व है उसको समझ लो पहले, बाद में तुम्हें स्वयं जो है समझ में आ जाएगा। उत्तर देने का ही जरूरत नहीं है वहां पर, उसको समझाने से जो है वो स्वयं समझ लेगा, क्योंकि वह भी क्या है, ऊहापोह विचक्षण, उसमें भी सामर्थ्य है। यहाँ पर मुख्य विषय क्या है, तात्पर्य क्या है, इतना व्याख्या का उसमें शिष्य जो है मूर्ख नहीं है, शिष्य में भी कुछ बुद्धि है, तो पहले नहीं था अभी उसको जो है अभी तैयार कर चुके हैं। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ पर शिष्य का जो है बुद्धि को स्वीकार करके यहाँ पर उसको जो है बताना है क्या नहीं है, उसका आधार पर उसको ग्रहण करना चाहिए। वो जो प्रश्न को अभी हर एक प्रश्न को जो है तुरंत जवाब नहीं दिया जा सकता है, वो ही होता ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसको दूसरा कुछ समझना है। तो इसलिए यहाँ पर अभी इस शब्द को याद रखिए, बाद में इसको देखेंगे बोल के बीच बीच में बताते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर क्या है, जो प्रश्न और सद्यो अवधारण किया है, गृहीतानाम, गृहीतानाम मतलब अवधारितानाम, अभी जो ग्रहण कर रखे हैं, निश्चय कर रखे हैं ये प्रश्न क्या है, इसका प्रश्न कहाँ से आ रहा है, वो ग्रहण कर चुके हैं। तेषाम सार असार अवधारण पूर्वकम, ये प्रश्न में जो है कोई सार ही नहीं है या इसमें ये सार है बोल के उसको जो है निश्चय करके प्रत्युक्ति समये, कब, प्रत्युक्ति समये, समसमये का तात्पर्य यहाँ पर है, समसमये नहीं बता रहे हैं, ऊपर क्या बताए, उपदेश समसमये, यहाँ प्रत्युक्ति समये बता दी है, मतलब उसी समय जवाब का जरूरत नहीं है, जब व्याख्या करेंगे तब क्या है, समये स्मरण योग्यता आपादनम, उसको जो है जब भी बताएंगे तब, अच्छा वहां पर वो शब्द का जो है बाद में बताऊंगा बोल के बताया था, तुम्हारा ये प्रश्न था उसमें वो शब्द को बाद में देखेंगे बताया, वो अभी आ गया उस घड़ी, उस घड़ी जो है अभी आ गया करके जो है उसको अपना दिमाग में, उनका प्रश्न का जो है अपना दिमाग में धारण करना ही यहाँ पर धारण है। शमदमादो व्याख्या तो पहले ही जो क्षमा और दम को व्याख्या किया वही क्षमा और दम गुरु के विषय में भी, अंतःकरण निग्रह और बहिरेंद्रिय निग्रह यही है, उसमें दूसरा कोई तात्पर्य नहीं है। दया, उनमें भूत दया बताए थे, दया, तो यहाँ पर दया क्या है, यहाँ पर दूसरा ही कुछ बता रहे, दुखिनम प्रति अनुजिगृक्षा, आपको जो है दया कहाँ था, अच्छा वहाँ पर आ गया, हाँ पेज नंबर, हाँ हाँ राइट साइड में भी देख रहा था, दमः वाहिन दया भूतेषु अद्रोह, वहाँ पर बताए थे पेज नंबर 5 में जो है पहला पंक्ति का अंतिम शब्द दया भूतेषु अद्रोह, तो भूतों के प्रति, कोई भी भूतों के प्रति, अभी जो है यहाँ पर वो नहीं है, दुखिनम प्रति अनुजिघृषा, अनुजिघृषा मतलब उनको अनुग्रह करने का इच्छा, जो दुखी है उसको अनुग्रह करने का इच्छा। तो मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम पुण्या पुण्य, मैत्री करुणा उपेक्षा, पुण्या पुण्य भावना तस्चित प्रसादन, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा, क्या सूत्र है, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नहीं, सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावना तस्चित प्रसादनम, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा, सुख दुख, दुखेशु करुणा, तो लेके आ रहे हैं सूत्र, योग सूत्र में बताया था, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम सुख दुख सुखेशु, सुखी सुख जीव जो जीव है उसमें,
और दुखित जो जीव है उसमें करके जो बताए थे करुणा करना है बोल के बताए थे, वो करुणा। तो दुखीनम प्रति अनुजग्रीषा, करुणा मतलब यहाँ उनको अनुग्रह करने का मतलब, अरे बेचारे ऐसा करने का बात नहीं है, उनको कैसा वहाँ से रक्षा करने का प्रवृत्ति वो बता रहे अनुजग्रीषा। ठीक है, अभी अनुजग्रीषा मतलब अनुग्रह करने का इच्छा। अनुग्रह क्या है तो उसको बता रहे अनुग्रह तद अनंतरम दुखिनः दुख अपाकरणे प्रवृत्ति। तो पहले जो है दुखी ये है बोल के समझना है, सबका नहीं है ये बात भी जो है सब में प्रवृत्ति नहीं है। तो पहले ही बता चुके हैं जो अकस्मात आया है उनके लिए नहीं है, जो विधिवत आया है उनके लिए। तो विधिवत आये में देखना चाहिए ये प्रवृत्ति, विधिवत के लिए मात्र। तो दया दुखिनम प्रति मतलब विधिवत उपसन्नानाम दुखिनम प्रति अनुजग्रीषा, उसी में हो सकता है। और तदनंतरम उसके बाद जो है वो जो दुखी आ गया है सामने उसको जो है उसका दुख को अपाकरण करने का प्रवृत्ति है, यहाँ पर क्या बताए हैं अनुग्रह। ठीक है, आदि शब्दात वहाँ पर अनुग्रह आदि कह दी है। आदि शब्द से और भी कुछ है क्या, तो हर एक आदि के पीछे एक और आदि का जोड़ के हम लोग देख सकते हैं। उपसन्नस्य विनीतस्य अनुगृहीतस्य अपरित्यागो गृह्यते। यहाँ पर आपको जो है ये मुख्य शब्द ऊपर जो है जो बताया था, दुखिनम प्रति अनुजग्रीषा, दुखियों के प्रति अनुग्रह करने का इच्छा, मतलब दुनिया पूरा दुखी ही है, उसको सब उद्धार करने के लिए थोड़ी जो है उनका इच्छा होता है, नहीं होता है, हो भी नहीं सकता है, असंभव है। असंभव इच्छा जो है वहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, आदि शब्द से क्या बता रहे हैं, उपसन्नस्य, पहला वो है उपसन्नस्य दुखिनः, आगे विनीतस्य च दुखिनः। तो उपसन्न और विनीत जो है उनमें ही ये अनुग्रह करने का इच्छा सब जो है हो सकता है, और अनुग्रह का प्रवृत्ति भी हो सकता है। अभी अनुग्रह तो करने प्रवृत्ति करती है, ये बेचा ये इसका कुछ नहीं होगा, जा तुम दूसरे किसी के पास जाओ, वो नहीं करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, अपरित्यागो गृह्यते, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। जो आ गया है आप स्वीकार कर लिए है, गुरु उनको भगाना नहीं चाहिए। कहीं कहीं देखा है क्या गुरु किसी शिष्य को भगा दिया, नहीं, नहीं होता है। बहुत ही जो है मतलब ऐसा स्थिति सब आता भी है, ऐसा नहीं है ये आता नहीं है बोल के। तो मतलब वो जो शिष्य गुरु के ये जो है गुरु में दोष नहीं है, वो शिष्य कितना शक्तिमान होना चाहिए। ये जो गुरु जिनमें जो है स्वाभाविक रूप से जो है ये शम दम स्वाभाविक रूप से है, उस शम दम को जो है परीक्षा करने वाला शिष्य हो। एक हद होता है, इसके बाद जो है कुछ नहीं कर सकते, चलो, क्योंकि यहाँ पर क्यों ये प्रवृत्ति ही क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये प्रवृत्ति ही क्या क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा लात मारने का एक प्रवृत्ति हो गया तो वो क्यों हो रहा है, उसके लिए यही तात्पर्य है। उपसन्नस्य विनीतस्य, वो विनीत नहीं है। जब विनीत नहीं है उसको जो है भगाने में कोई दोष नहीं, इसलिए ये सब लक्षण उसमें घटना चाहिए। अनुग्रह करने के लिए आप प्रवृत्ति कर दिए है, मगर वो विनीत नहीं है और वो उपसन्न भी नहीं है। जो आया ही नहीं उसको भगाने में क्या दिक्कत है, जाओ दूसरा कोई पकड़ लो। तो उपसन्न आ गया तो, मगर वो विनीत नहीं है, विनीत नहीं तो उसको जो है कुछ पढ़ा के कोई प्रयोजन नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं उपसन्नस्य विनीतस्य अनुगृहीतस्य अपरित्यागो गृह्यते, उसको परित्याग। तब भी आप एक बात देखिए, ऐसा महात्मा लोग जो है अपना शिष्य को, चलो तुम अभी से यहाँ मेरे सेवा में नहीं रह सकते हो, तुम जाओ बोल के उनको भगा देंगे। भगाने के पश्चात यही शिष्य जिनको भगाए है वो दूसरा कहीं पर इनको मिलता है, महाराज जी मेरा गुरु जी है ये बोल के आता है, तब उनके प्रति परामुख नहीं दिखाएंगे, उनको भी चलो ठीक है कहीं तो शांत रूप से रह रहना चलो बोल के जो है उनके प्रति भी अनुग्रह ही। ये जो गुरुओं का जो है बड़ा कमी क्या है, ये दया स्वरूप ही है। तो इसलिए कह रहे हैं अपरित्यागो गृह्यते। यस्तु हिंसा
अनुग्रहयोर अनारंभी इति गौतमेन सन्यासी धर्मो दर्शितः यच्च न व्याख्यानपरो यति इत्यादि वचनम। तद यहाँ पर न हिंसा अनुग्रहयोः अनारंभी, तो क्या कह रहे, वो कैसा है ये, हिंसा के लिए और अनुग्रह करने के लिए भी जो है प्रारंभ कुछ नहीं करते हैं। किसी को अनुग्रह करने के लिए ये जाते नहीं हैं, ये जाना नहीं चाहिए। तात्पर्य ये है, जाते नहीं है, ये जाना नहीं चाहिए। गुरु को ये कर्म नहीं करना चाहिए, अनुग्रह करने का प्रवृत्ति भी नहीं होना चाहिए। तो आगे जो है कह रहे, गौतम का जो है सूत्र को, धर्म सूत्र को जो है लेके बता रहे, और आगे जो है सन्यासी धर्म के बारे में बता के आगे यच्च न व्याख्यान परो यति, वो व्याख्यान पर भी नहीं होना चाहिए। मतलब व्याख्यान करने के लिए, शास्त्र का जो है व्याख्यान करने के लिए भी प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। वो व्याख्यान करने का प्रवृत्ति नहीं हुआ तो अनुग्रह का प्रवृत्ति कहाँ से हो सकता है, अनुग्रह का प्रवृत्ति भी नहीं हो सकता है। तो दोनों एक ही विषय का दो भाग है। तो वो व्याख्यान भी नहीं कर सकते हैं और अनुग्रह भी नहीं करना चाहिए, यति का धर्म है वो। ठीक, ऐसा हो गया। तब तो परंपरा, आप क्या विद्या को प्राप्त करने के लिए जो है कारण क्या बताए थे, वो जो है आपका विद्या संततिश्च मुख्य हेतु बताए थे। उसका ज्ञान तो है मगर विद्या संतति भी तो होना चाहिए। तो अभी उसके लिए तात्पर्य क्या बता रहे हैं, तद वचनम इत्यादि वचनम, मतलब तद वचनम क्या है, ख्याति लाभ एक शब्द, ख्याति लाभ, पूजा, पांडित्य, वृद्ध्यादि हेतु प्रवृत्ति विषयम इत्याह। ये चार विषय नहीं होना चाहिए। हाँ, ये चार या इससे भी अधिक जो है दुर्गुण, तो ये नहीं होना चाहिए। ये पढ़ने का कारण ख्याति, ओ ऐसा है वैसा है, हाँ, उनका नाम जो बढ़ाने के लिए जो है वो प्रयोजन नहीं चाहिए। या पूजा प्राप्ति के लिए पैर में आके गिरेंगे, वो है ये है बोल के इनको जो है बढ़ा के चढ़ा के माला चढ़ाएंगे, ये सब प्रवृत्ति भी नहीं होना चाहिए। और पांडित्य, उनका जो बुद्धि कौशल को जो है अन्यत्र समझते हैं, अरे ये पंडित है उनको बुलाओ, ये पंडित है उनको बुलाओ बोल के पंडित का समूह में जो है उनको गिनते हैं, ऐसा गिनना चाहिए बोल की जो प्रवृत्ति है वो भी नहीं होना चाहिए। और उससे जो वृद्धि धनादि जो है प्राप्ति करने का चेष्टा, उसको निषेध किया है, क्योंकि वृद्धि का जो है नाम कीर्ति आदि का जो पहले ही बता चुके हैं, इसलिए वृद्धि यहाँ पर धनादि चेष्टा ही है, तो उसको निषेध किए है, इसलिए वो उसमें दोष नहीं है, वो नियम में दोष नहीं है, वो नियम सही नियम है। संपन्न इति, संपन्न शब्द जो बता रहे हैं, संपन्न मतलब पूर्वोक्त गुण ही आढ्यता उच्यते। पहले जो वर्णन किया गया उन गुणों से संपन्न, हाँ, पूर्ण से दृढ़ रूप से संपन्न है, मतलब उसमें कोई जो है ऊंच नीच नहीं है। आढ्यता उच्यते। लब्ध आगम है, बहुत मुख्य शब्द है, ये बता रहा था मैंने। स्वगुरुभ्य प्राप्त विद्या उपदेश। लब्धागम मतलब क्या है, ये अपना गुरु से जो है ये विद्या को, ये उपदेश को जो है प्राप्त करना चाहिए, पहले ही वो प्राप्त किया होना चाहिए। अनेन विशेषणेन गुरोः, यहाँ पर इस विशेषण से क्या है, मुख्य विषय बता रहे हैं। गुरोः मुख्य है वो, गुरोः सांप्रदायिकत्वमपि शिष्येन अन्वेषणीमिति सूचयति। गुरु का जो संप्रदाय है, किस संप्रदाय के है ये, वो भी समझना चाहिए। किस संप्रदाय के है एक, और संप्रदाय में है कि नहीं है दूसरा। क्योंकि आप जानना चाहते हैं वेदांत, और ये भेद को पढ़ा रहे हैं, वेदांत को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए किस संप्रदाय का है, आप उसी संप्रदाय, मतलब गुरु है ये तात्पर्य नहीं है, किस संप्रदाय का गुरु है, उस संप्रदाय में आपका रुचि है क्या, तो वही संप्रदाय को आप प्राप्त करना चाहते हैं क्या। यहाँ पर दूसरा विकल्प ही नहीं दिया है, वेदांत संप्रदाय एकमात्र बता रहे हैं। तो जैसा जो है आपका भगवान भाष्यकार वहाँ पर असंप्रदायित मूर्खवद उपेक्षणीय कर दिए हैं। वेदांत संप्रदाय को छोड़ के दूसरा कोई भी संप्रदाय का वो गुरु क्यों ना हो, आचार्य क्यों ना हो, हमें कोई लेने देने नहीं है। मूर्खवद मतलब सामान्य रूप भी नहीं है, मूर्खवद उपेक्षणीय बता दी है। हाँ,
यहाँ पर ये भी वाक्य क्या है, ये यहाँ पर ये आधा वाक्य को दो गौतम धर्म सूत्र से जो है आधा वाक्य को लेके बता रहे क्या है, हिंसा अनुग्रह अनुग्रहो अनारंभी और न व्याख्यान परो यति ही, ये सब जो है वाक्य को आधा वाक्य को लेके आके जब पूछते हैं यही वाक्य क्या है, वैसा जैसा क्या है हम लोग कहते हैं यति का स्वरूप में बताते हैं क्या होना चाहिए यति का स्वरूप, वो कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, यति का स्वरूप है अहिंसा परमो धर्म। तो धर्म तो है ही अहिंसा, तो ऐसा ही यति जो है कोई अन्य कर्म किया तो यति ही है। तो आप ये प्रश्न पूछेंगे, कब पूछना है, भगवान तो क्या बताए आपको, संभव में युगे युगे, हर एक युग में मैं आऊँगा और क्या करूँगा, धर्म को संस्थापना करूँगा, मतलब हर एक जब भी जो है ईश्वर का अवतार होता है उस समय किसी को कल्याण हो ही जाता है, मार ही देते किसी को, है ना, मतलब मारने के लिए प्रवृत्ति है भगवान का, तो उसको कैसा भगवान मान सकते हैं आप लोग। ये सब प्रश्न जो है, जो कुटिल बुद्धि है, धर्म परिवर्तन करने वाला है, वैसा प्रश्न पूछेंगे। तुम जिस ईश्वर को मान रहे हो वो क्या है, वो भी वादा दे रहे हैं मैं मारूंगा बोल के, मारने के लिए आऊंगा बोल के, तब वहां पर धर्म हिंसा तथी वच करके जो है आगे वाक्य उसको जो है भूल जाते हैं। अहिंसा परमो धर्म है, मगर धर्म हिंसा भी परम धर्म ही है। तो ये आधा आधा वाक्य को लेके जो है प्रश्न पूछ नहीं सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं उनका जो परंपरा है, संप्रदाय है, उसको पहले जो है ढंग से समझना चाहिए। शिष्येन अन्वेषणीयम, वही बात जो है उनको अन्वेषण करने में जो है मुख्य है। इसलिए पूर्व में बताया था ये कैसा प्रकार का गुरु वो बात नहीं है, ये किस परंपरा का गुरु है वो बात है मुख्य। दृष्टा भोगा ऐकः, यहाँ ऐहिक और दृष्ट और अदृष्ट शब्द जो प्रयोग किए थे उसके बारे में बता रहे। दृष्टा भोगा, ऐहिक भोग जो है वो, और अदृष्टा पारलौकिका, अन्यत्र जो भी भोग है उसके बारे में बता रहे। तेषु, इसमें दोनों में क्या होना चाहिए, अनासक्तः, अनासक्त होना चाहिए। अनासक्त होना चाहिए मतलब इसमें शक्ति नहीं रखना चाहिए, इसमें इच्छा नहीं रखना चाहिए। मतलब क्या कह रहे हैं, तद साधन लोक आराधन तपो यज्ञादि प्रवृत्ति शून्य इत्यर्थ है। शिष्य को पढ़ाते वक्त, शिष्य का गुण के बारे में बताते वक्त उसमें वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य मतलब क्या है, इह अमूत्र फल भोग विराग है, बस। यहां पर इसमें क्या बता रहे हैं, अनासक्त है, स्पष्ट कर रहे हैं उसको। ये भी, ये शिष्य में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं गुरु में ही ये होना है, शिष्य में भी ऐसे ही होना चाहिए। क्या है, तत्साधन, तत्साधन, अनासक्ति का साधन क्या है, लोक आराधन, तपः, यज्ञादि प्रवृत्ति। लोक आराधन, लोक आराधन का इच्छा, वो भी जो है लोकान्वेक्षण करके जो है हम लोग उसको भी बात किए थे। तो लोक आराधन, तपः, यज्ञादि प्रवृत्ति, ये सब प्रवृत्ति में जो है वो प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। मतलब ऐहिक के लिए लोक आराधन प्रवृत्ति और अमुष्मिन के लिए जो है तप या यज्ञ आदि का प्रवृत्ति, तो ये दोनों नहीं होना चाहिए। अनासक्त मतलब साधनेषु अनासक्त ही। तो यहाँ पर एक बात आज प्रातःकाल जो है सर्व वेदांत सिद्धांत में जो है बात करते वक्त बताया था हमने, हम लोग जो है कार्य को ही देखते हैं सामान्य रूप से, सब जगह पे व्याख्या कार्य रूप में ही व्याख्या होता है। इहा मूत्र लोभों का फल भोग विराग करके हम लोग वैराग्य, यहाँ का विषय को और वहाँ का विषय को जो है इच्छा नहीं करना चाहिए, उसका फल को भोगने का इच्छा नहीं करना चाहिए, यही कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी पहले भी आया था। तो ये शनात्रय, ये शनात्रय मतलब पुत्र वित्त लोक, पुत्र मतलब पुत्र ने, यही हम जो है अर्थ निकालते थे, मगर रामतीर्थ महाराज जी उसका साधन क्या है उसमें जा रहे हैं। यहाँ पर भी वही है, वहाँ का और यहाँ का समानता क्या है, साधन में भी। वहाँ साधन क्या है, प्रवृत्ति, पुत्र के प्राप्ति के लिए जो प्रवृत्ति है उसको निषेध कर रहे हैं। धन के प्राप्ति के लिए जो वित्तेषणा, धन का जो प्रवृत्ति के लिए जो प्रवृत्ति है उसको निषेध कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं, ऐहिक भोग मतलब उसका साधन क्या है, लोक आराधना।
लोक आराधन हो तो ही जो है आपका अहिक भोग प्राप्त हो सकता है। और अदृष्ट पारलौकिक, परलोक क्या है, आपके पास तपस या यज्ञादि होने से ही, तो साधन शून्य होना चाहिए। कारण से काट रहे हैं, कार्य में जो है प्रवृत्ति होगा ही नहीं है। वही हेतु भी दिए थे ना, तो हेतु भी दिए थे, कार्य नहीं है तो आपको जो है कार्य में प्रवृत्ति का भी जो है गुंजाइश नहीं है करके लेफ्ट साइड में जो आया था क्या, हाँ, चौथा 4 में जो है पूर्व कर्म साधनेषु, वहाँ पर वो जो अंत न कर्मणा न प्रजया तथा च श्रुति जो आ रहा है उसके पहले पंक्ति, साधनेषु प्रवृत्ति औत्सुक्य त्यागाद एव साध्य अभिलाष शून्यता गम्यते, स्पष्ट कर रहे हैं। साध्येषु, पेज नंबर 4 में स्वामी जी, लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट साइड 4 में, लेफ्ट साइड में है वो 4, और सेकेंड पैराग्राफ का ऊपर, साधनेषु प्रवृत्ति औत्सुक्य त्यागादेव, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, साधन तत्साधन, वो जो फल का साधन, दृष्टादृष्ट भोग का साधन क्या है, लोक आराधना, तप यज्ञ आदि प्रवृत्ति शून्य, उसी को यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रवृत्ति औत्सुक्य त्यागाद, साधनेषु प्रवृत्ति औत्सुक्य त्यागाद। यहाँ एक विषय में बहुत ही जो है कट्टर पंक्ति है, ये क्या ले रहे हैं, हर एक में जो है प्रवृत्ति औत्सुक्य को, मतलब कारण रूप से प्रवृत्ति औत्सुक्य को जो है काट रहे हैं। तो साधन लोक आराधना, लोक आराधना ही जो है आपको यह लोक का भोग का कारण हो जाता है, और तपो और यज्ञ जो है परलोक का हो जाता है। उस साधन ही नहीं है तो साध्य कहाँ से रहेगा। यतः त्यक्तानि सर्वकर्मणां साधनानि धन दार संग्रह शिखा यज्ञोपवीतानि पवितादीनि येन स तथा अतः भोग अनासक्त इति विदितः इत्यर्थः। तो क्या कह रहे हैं, यतः, क्यों ऐसा कह रहे हैं, लोक आराधन में, तप में, यज्ञ में, एक क्या प्रवृत्ति शून्य कर दिया आपने उनको। मतलब ये जो है आप अनर्थ कर रहे हैं। आप वेदांत का ही तो कह रहे हैं, वेदांत मतलब वेद का जो है विषय ही तो है, वेद को स्वीकार करते हैं प्रमाण रूप में। वेद का प्रमाण रूप में स्वीकार करेंगे तो वेद में जो विधित है कर्म, उसको तो स्वीकार करेंगे ना, स्वीकार कर तो करना पड़ेगा। आप यहाँ निषेध कर रहे हैं उसको, कैसा निषेध कर सकते हैं। तो हम लोग उसको निषेध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यतः, क्योंकि उसको क्यों निषेध कर रहे हैं, त्यक्तानि सर्वकर्माणि साधनानि, सर्वकर्मणाम साधनानि, ये क्या है, ये किसके बारे में आप बता रहे हैं, शिष्य के बारे में। शिष्य हो के जो गुरु भी बन गए हैं, शिष्य का स्वरूप में ही तीसरा ही जो है विषय क्या है, वो उपसक्ति प्रॉपर होना चाहिए, उसका एटीट्यूड प्रॉपर होना चाहिए, उसका विचार प्रॉपर होना चाहिए। वैसा विधिवत जो उपसन्न है, उसके बाद उसको तैयार करके परमहंस परिव्राजकारी जो 7वां उपदेश है, जो उनमें जो रहना चाहिए गुण, वो भी सिद्ध करवा दिया है। अभी सिद्ध करके अभी गुरु रूप में बैठे हैं। तब वो क्या है, सर्वकर्मणाम साधन, सर्वकर्म का साधन क्या है, मतलब पहले जो है भोग का साधन बताए थे, अभी वो जो प्रवृत्ति का साधन, उसका भी कारण क्या है, हर एक का कारण ढूंढ के कारण में काट रहे हैं सबको। कारण ही नहीं तो बीज ही नहीं बोगा तो वहाँ से जो है वो अंकुर उत्पत्ति और जो है उसमें जो है शाखा इत्यादि उत्पत्ति, वहाँ फूल इत्यादि, बस कहाँ से हो सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं ये त्यक्तानि सर्वकर्मणाम साधनानि, क्योंकि ये जो है यतः, क्योंकि सर्वकर्म का जो साधन है वो सब त्यक्तानि, वो सब छोड़ दिया है। क्यों जोड़ा है, गलत है, वेद का जो है प्रमाण मान रहे हैं आप, कैसा छोड़ा है। तो कह रहे हैं धन दार संग्रह शिखा यज्ञोपवीतादीनि साधनानि त्यक्तानि, सर्वकर्म साधनानि त्यक्तानि। ये क्या है, सर्वकर्म का जो है आधारभूत क्या है, शिखा होना चाहिए, धन होना चाहिए पहले, धन नहीं तो कर्म ही नहीं कर सकते हैं। तो यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च, बाद में देवता को पता रहे, पहले द्रव्य, द्रव्य नहीं तो कर्म नहीं है। धन ठीक, पैसा है कोई दिक्कत नहीं है, मगर पत्नी नहीं है तो याग नहीं कर सकते हैं। इसलिए राम जी को भी सोने में जो है उनका पत्नी का स्वरूप बनाना पड़ा। तो इसलिए कह रहे हैं दारा और संग्रह,
संग्रह तो होना चाहिए, अन्य संग्रह जो भी है वो याग याग का जो कर्म करने के लिए जो भी विषय है वो सब जरूरत है, और इससे शिखा यज्ञोपवीत आदि भी होना चाहिए। शिखा और यज्ञोपवीत जब नहीं है, आप करने अधिकारी नहीं है, तो इसलिए ये सब साधनादीनी त्यक्तानी ये न स सर्वकरणाम त्याग है, यहाँ पर बता रहे हैं। स तथा मतलब उसके बारे में यहाँ पर कह रहे हैं, आता है भोग अनासक्ता, उस प्रकार का है ये गुरु, इसलिए वो क्या है, भोग में आसक्ति उनमें हो ही नहीं सकता। इति विदित इत्यर्थ, ये बात यहाँ पर विदित किया है, यहाँ पर बताया गया है, बस कुछ नहीं है। इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।